सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्ति वक्त्रापि पञ्चास्य मान्यां विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजम्। शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्थे हरे देवी नारायणि नमोऽस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जनक जी महाराज अपनी जो तुरीयावस्था का वर्णन कर रहे हैं, केवल अष्टावक्र जी का थोड़ा कुछ उपदेश सुना, अपने मंजिल पर पहुंच गए, उनका साक्षात्कार हो गया। उस स्थिति में वो जो साधना की है, जिसकी वजह से वहां पहुंचे, उसका वर्णन कर रहे हैं। कुत्रापि खेदकायस्य जिह्वा कुत्रापि खिद्यते मनः कुत्रापि तत्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थितः सुखम्। सारे जीवन में हमने देखा, हमारी सारी इंद्रिय जो हैं हमको दुखदायी है। केवल दुख ही दुख हर एक से मिलता है। जो खासकर हमारे इंद्रिय है, उसको इंद्रिय नहीं कहा जाता है। उसमें एक है अपना शरीर ही है, शरीर तो मुख्य है। अब देखिए, इस शरीर से हमें आखिर में अब देखिएगा दुख ही दुख मिलता है। हम सोच रहे हैं कि इसी शरीर से हम सुख मिलता है, इसी शरीर से हम वैवाहिक सुख पाते हैं, सारे सुख इसी से पाते हैं, परंतु आखिर में दुख ही दुख है इस शरीर से। पहला दुख है ये शरीर जो है सारी बीमारियों का जड़ है। और हमारे शास्त्रों में ये कहा है, शरीर ही एक व्याधि है, शरीर ही हमारी पहली बीमारी है। शरीर को रखना जो है यही पहली बीमारी है। इसीलिए ऋषभदेव का जो वर्णन आता है पंचम स्कंध में भागवत में, वो बिल्कुल अवधूत है, कुछ नहीं ले जा रहे हैं हाथ में। शरीर मात्र उनके पास क्या है? उर्वरित शरीर मात्र परिग्रह गगन परिधान। सब कुछ छोड़ा, वो साक्षात नारायण के अवतार थे, वही पहला अवधूत बना। जैन संप्रदाय के प्रथम तीर्थंकर वही थे, पर जैन लोगों ने उनके उपदेश को तोड़ मरोड़ कर अपना कुछ बना दिया। परंतु जो ऋषभदेव हैं, उनके उपदेश जो है कि सब कुछ आस्तिक उपदेश था। हाँ, वो कुछ भी हो, उसमें ये लिखा है कि वो जब जा रहे थे
विवश होकर एक छोटी सी लगेज उनको ले जाना पड़ा। वो क्या है? उर्वरित शरीर मात्र परिग्रह। इस शरीर को कहीं छोड़ नहीं पाए, उसी को ले जा रहे हैं। ये उसके लिए बड़ी बोझ बन रहा है उस महात्मा को। इसलिए ये शरीर जो है, बुढ़ापा आ रहा है शरीर में, आपका खेद हो गया और व्याधि आ गई है। और इस तरह करके, या हमारे 4-5 उंगलियां हैं, 2-3 उंगली है ही नहीं, या पांव है ही नहीं मेरा, और मेरा इतनी बदसूरत है, तब हम लोग दुखी हो जाते हैं। इसलिए शरीर जो है कहीं न कहीं दुखी देता है आखिर में जाकर। कुत्रापि खेदकायस्य, शरीर में सारी व्याधियां आ जाती हैं और बुढ़ापा आ जाती है। इसीलिए कभी न कभी ये शरीर जो है दुखदाई होता है। चलो इसको तो छोड़ो। जिह्वा कुत्रापि खिद्यते, समझ लो शरीर आपको दुख देता है। यदि शरीर नहीं हो आपको, तब क्या आप सुखी रहेंगे? भूत प्रेत पिशाच, उनका शरीर है ही नहीं, क्या सुखी है वो? सो शरीर न हो तब भी दुख है, शरीर हो तब भी दुख है, जीव बनना ही दुख है। जिह्वा कुत्रापि खिद्यते, जिह्वा जो जीव जो है, इसका 2 प्रयोग है। ये पंच ज्ञानेंद्रिय में भी एक है, ये वाणी के रूप में आ जाती है। और ये जिसमें से रस हमको मालूम होता है, इसलिए जिह्वा जो है ये ज्ञानेंद्रिय में आ जाता है, बोलता है, इसलिए वो कर्मेंद्रिय में आ जाते हैं। दोनों की है। एक वाणी रूप है, वो कर्मेंद्रिय है। एक रसनेन्द्रिय है, रसना रस लेता है, और इसलिए ये ज्ञानेंद्रिय में आ जाए, रस का ज्ञान हो जाता है। इसीलिए जिह्वा कुत्रापि खिद्यते। अब ये जो वाणी जो है, वाणी हो तब भी दुख है। यदि वाणी नहीं हो, हम गूंगा हो, क्या सुखी हो जाते हैं? अरे वाणी नहीं है, हम गूंगे हैं, अरे कितने दुखी हो जाते हैं गूंगे लोग। इसीलिए वाणी नहीं हो तब भी लोगों को दुख आ जाता है, और वाणी है तब भी। वाणी है तब क्या होता है? आप बोलते 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 जब बैठे, यही बोलना याद आता है, मन विक्षिप्त हो जाएगा। जिसकी हमेशा सवेरे से शाम तक ये प्रवचन करने का ही तरीका है, वो ध्यान में बैठे हुए प्रवचन करता रहेगा। आप देखिएगा उन लोगों को जो हर महीने मेरा इधर है, मेरा उधर है, मेरा प्लान ही नहीं, मैं हाँ एक दिन नहीं रुकता हूँ, मेरा वहां ये करना है, मेरा वहां ये करना है, मेरा भागवत है, मेरा रामायण है, मेरा ईशावास्य उपनिषद, सो सारा जीवन यो करते रहते हैं। उनका मन 1 सेकंड के लिए एकाग्र नहीं हो सकता है। जब तक आप छोड़ें, जब तक मौन करें, ये तो ठीक है, कहीं थोड़ा सा किसी को बताया वो ठीक है। यदि इसको ये पेशावर जो बन जाते हैं, इसमें प्रवचन करते करते उन लोगों का मन जो है विक्षिप्त होगा। आप ये ना समझिए कि यह भगवान का नेमराय पहुंचेंगे जरूर, पर लाखों लाखों जन्मों के बाद, जब तक ये वासना नहीं छूटेगी। देखिए शास्त्र वासना होती है, ये लोकेशना में आ जाती है। अरे 4 लोग हमको बताए, अरे महाराज कैसे बोलते हैं, अरे अष्टावक्र ही आ गए बोलने के लिए, हाँ खुश हो जाते हैं। सो ये सब वासना होती है। वासना को जो भी हो छोड़ना पड़ेगा। प्रशंसा की वासना हो, शास्त्र पढ़ने की वासना हो, केवल ईश्वर की एक ही वासना रहे, बाकी कुछ न रहे दुनिया में। इसमें दृढ़ रूप से हम मन में होना चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, भगवान का स्मरण की वासना। वो भी भगवान के बारे में बोलने की वासना नहीं है, वो सब पहले पहले आ जाती है। न बोलने की न पढ़ने का, केवल स्मरण की वासना रहे, केवल भगवान का स्मरण, नारायण 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 नारायण, रटते रहें, बोलते रहें, तब भी नारायण का नाम लेते रहें, भगवान का नाम लेते रहें। अब वाणी है तो विक्षिप्त हो गया, वाणी नहीं है तो गूंगा है, तब भी दुख है। सो जिह्वा कुत्रापि खिद्यते, वाणी जो है इसी से भी, जिह्वा जो है इससे भी हमको दुख हो जाता है। चलो
मन की बात क्या है? मन कुत्रापि तस्थ्यक्त्वा, मन में विचार आते रहते हैं। विचार करते करते अरे पता नहीं है, मैं तो सन्यासी बन गया हूं, पता नहीं मेरा बेटा क्या कर रहा है, मैंने तो ज्यादा छोड़ के नहीं आया, ये खिला तो छोड़ा। तो इस तरह करके तुम दीनहीन बनकर तड़पते रहोगे। इसीलिए मन कुत्रापि, ओम नारायण। सो सारे जितने भी हैं सभी से हमको दुख ही दुख मिलता है। शरीर है दुख है, शरीर नहीं है भूत प्रेत पिशाच जैसे तब भी दुख है। वाणी है तब विक्षिप्त हो जाता है, वाणी नहीं है तब भी गूंगे बन जाते हैं, तब भी दुखी है। मन जो है लाखों विचार करता रहता है, विचार करते करते घबरा जाता है। अरे मेरा बेटा अभी 5 साल का, स्कूल गए हुए हैं, वहां तो बड़ी ट्रैफिक है, आज तो रिक्शा वाला भी नहीं आया, कहा था पता नहीं वो ठीक पहुंचे कि नहीं। विचार करते करते तुम दुखी हो जाते हो, इतना घबरा जाते हो। सो इसलिए वो कहते हैं कि मन कुत्रापि तत्यक्त्वा, इसीलिए भैया शरीर को छोड़ो, वाणी को छोड़ो, मन को छोड़ो, फिर क्या करना है? तत्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थित सुखम। यहां पर पुरुषार्थ का मतलब है अपनी आखिरी मंजिल। आपने जो आपका जो चरम लक्ष्य जो है भगवान को पाना, भगवान का साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, इसी को यहाँ पुरुषार्थ कहें। नहीं तो चतुर्विध पुरुषार्थ है। यहाँ पर एक ही पुरुषार्थ का मतलब है, अर्थात एक ही पुरुषार्थ माना जाए, बाकी को हम पुरुषार्थ मानते ही नहीं। पुरुषार्थ मानते हैं जो लोग दुनियादारी करने वाले हैं, उनके लिए 3 ही रहता है, चौथा मोक्ष तो है ही नहीं। पुरुषार्थे स्थित सुखम, बस केवल जो चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष है, अपने आप में डूबे रहो, अपने आप में डूबे डूबे सुखी रहो, उसी में सुख है। वाणी में सुख नहीं, शरीर में सुख नहीं, मन में सुख नहीं, तीनों को छोड़ दो, केवल साक्षी बनो। शरीर बीमार है, ठीक है, शरीर स्वस्थ है, ठीक है, शरीर में कैंसर हो गया, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, जाने दो। अरे शरीर बहुत बढ़िया है, पहलवान है, आज लोगों के साथ कुश्ती करके 1000 रुपया ले आए हैं, बहुत बढ़िया। बस तुम देखते रहो, केवल साक्षी बनो, बस उसमें उलझो मत। बस मन कुत्रापि त्यक्त्वा पुरुषार्थे स्थित सुखम, केवल साक्षी भाव में रहो। जिस साक्षी भाव में न शरीर का भान होगा, न वाणी का भान होगा, न मन का भान होगा, वो है साक्षी भाव। भान का मतलब उसकी वो चोटने लगेगी अंदर, वो चुभेगी नहीं। आप केवल बाहर से देखते देखते रहेंगे, उससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिनेमा देखते हैं, सिनेमा में एक दूसरे की हत्या करते हैं, परंतु उससे आपको क्या हुआ? आपका कुछ हुआ? अरे किसी ने किसी को मारा, आपका क्या हुआ? इस तरह करके, इसी तरह आपके ऊपर आप तो निर्लिप्त रहेंगे। पद्म पत्र मिवाम भसा, जैसे नलिनी दल पत्र गत जल जलवत। अब ये बहुत बढ़िया सा एक श्लोक आ रहा है। अंतर्विकल्प शून्यस्य बहिस्वच्छंदचारिणः भ्रान्तस्येव दशास्तास्ताः तादृशा एव जानते। एक पहुंचे हुए महात्मा को न आप पहचान कर सकते हैं, न मैं पहचान कर सकता हूं। केवल जो उनकी स्थिति से जो गुजरे हुए हैं, जो अपने अनुभव से उसी स्थिति का अनुभव जिनको हो चुका है, वही महात्मा उस महात्मा को पूर्ण रूप से, उनकी चैतन्य दिशा को वही जान सकते हैं। हम लोग कहेंगे अरे ये तो पागल है भैया, ये कुछ नहीं है। यहां ऐसा है, कोई पागल यहां चलते रहे, हम लोग जो हैं जाकर उनको पूजा करेंगे, अरे ये पागल नहीं भैया, ये बहुत बड़े महात्मा है। और महात्मा भी वो अमेरिका में जाए, वो वहां पर ऐसे चलते रहे, उनको तो अंदर रख लेगा ये पागल ही करके। ये हम दोनों लोगों का दृष्टिकोण है। देखिए
सारे पागल महात्मा नहीं होते, सारे महात्मा पागल भी नहीं होते। ये भी ध्यान में रखने का है। अंतर्विकल्प शून्यस्य, जो पहुंच गए हैं उसके मन में कोई विचार नहीं आता, उन्मनी भाव आ गया है, विचार कुछ नहीं। किसी ने रमन महर्षि से पूछा, महाराज आपका तो कोई मन है ही नहीं, फिर आप कैसे, आपको याद होता है 4 साल के बाद कृष्णमूर्ति शर्मा ये आओ कृष्णमूर्ति शर्मा आपके बेटे का क्या हालत है, आजकल अमेरिका चले गए। अरे जब आपका मन नहीं है कहां से ये सारी याद आई, कहां से? याद तो मन के अंदर ही तो है, उसको आर्काइव्स कहते हैं। चित्त है, 3 भाग हैं, मन बुद्धि चित्त। सो मन जो है संकल्प विकल्पात्मक मन, बुद्धि जो है निर्णयात्मका बुद्धि, और चित्त जो है उसी के अंदर सारी आपकी वासनाएं संस्कार सब पड़ी हुई हैं, वही आपके पुस्तकालय है, उसी से निकाल कर देखते हैं जब भी कुछ देखना है। अब जब तीनों नहीं है, जब मन ही चला गया, तब कहां से है? जब ये परमात्मा के साथ एक ही भूत है, ये सर्वज्ञ, सो भगवान जो है वो तो सर्वज्ञ है, उनकी कोई याद की जरूरत नहीं, उनकी कोई चित्त की जरूरत नहीं, वो खुद जानते हैं कि जब आप उनके साथ एक ही भूत होगी तब अपने आप ये आ जाते हैं। ये तो उनका सहज भाव है, सहज भाव में दुनिया की कोई चीज उनको अज्ञात नहीं रहता है। न केवल कृष्ण मूर्ति को जानते हैं, दुनिया में जितने जितने लोग हैं सबका पूरा वो हिस्ट्री बता सकते हैं। लोग आते ही कहते हैं तुम फलाना फलाने हो, इतनी शक्ति है उनके पास, करते नहीं वो दूसरी बात है। क्योंकि उच्च कोटि के जो महात्मा लोग हैं वो चमत्कार में उनकी कोई इच्छा नहीं है। कोई आते ही कहे अरे कैसे बड़े महात्मा है, आते ही कह दिया आप जज हैं, अरे वाह वाह कितने बड़े महात्मा, वो उतना ही जानता है। ये केवल छोटी सी सिद्धि है। सो इसका ये मतलब नहीं कि वो बस वहां पर पहुंच गए, परंतु ये सब लोगों को आकर्षित करने के लिए काफी है हम लोगों का। कम तो हम लोग इसी को मानते हैं, कोई ऐसे किया गुलाब जामुन बनाकर हाथ में दे दिया बहुत बड़ा महात्मा हो गया, ऐसे किया विभूत आपके हाथ में दे दिया बड़ा महात्मा हो गया। क्योंकि हम लोग तो महात्मा लोगों के लिए 3-4 हम मानक रखे हुए हैं। एक लंबी लंबी दाढ़ी हो, तीसरा 2-4 अच्छी अच्छी माला हो, यही है, ये लिखा हुआ है शास्त्रों में। कोई सन्यासी जो आए, यदि वो सर्प के लोकप्रिय हो जाए उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रथम ये लिखा है देशः पुण्येषु क्षेत्रेषु, पहले आते ही पूछेंगे महाराज कहां से पधार रहे हैं। यदि ये कहें हम तो मुजफ्फरनगर से आ रहे हैं, इसकी कोई महिमा नहीं है। यदि ये कहें हम सहारनपुर से आ रहे हैं, इसका कोई मान नहीं। महाराज हम तो वृंदावन से आ रहे हैं, हम तो हिमालय से आ रहे हैं, वशिष्ठ गुफा से आ रहे हैं, इसकी महिमा ज्यादा है। इसलिए आप पुण्येषु क्षेत्रेषु, कोई साधारण क्षेत्र मत बताओ, इसकी कोई इफेक्ट नहीं है। बताओ हम गंगोत्री में 20 साल अवधूत रूप में रहे, उसकी बहुत ज्यादा महिमा है। अच्छा, दूसरी बात क्या पूछेंगे? आपके गुरु कौन है? प्रसिद्धश्च मृतो गुरुहु, बिल्कुल लोक विख्यात हो ऐसे महात्मा का नाम ले लो। अरे मेरा साक्षात जो महाप्रभु चैतन्य थे, हम तो उनके डायरेक्ट शिष्य हैं, बोलो। क्योंकि अब तो है ही नहीं, जाकर पूछ नहीं सकते ना। प्रसिद्ध से मृतो गुरु, जो है ही नहीं परंतु बड़ा प्रसिद्ध है, उनका नाम ले लो। तीसरा जो है सर्वम ब्रह्मेति वादश्च, लोगों से बात करते करते बीच में श्री राम सब ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है, सब मिथ्या सब मिथ्या, ऐसे बोलते रहो बेचारे महाराज बिल्कुल अद्वैत में डूबे हुए हैं। और आखिर में मध्य मध्य अक्षिणी मिलनम, बात करते करते कृष्णा ऐसे कर लीजिए। देखिए महाराज बात करते करते समाधि में चले जाते, बस उसके बाद आप देखो आप ही के पास लोग आएंगे, आप 1 महीने में करोड़पति बन सकते हैं। 1 दिन में नहीं, टीवी जैसे 1 महीना तो लगेगा। इसीलिए अंतर विकल्प शून्यस्य, बिल्कुल अंदर से खाली हो गया, शून्य हो गया, मन के अंदर कोई विकल्प नहीं रहा। एक तो विकल्प माने मन, दूसरा जो है चुनाव, ये पसंद है ये पसंद नहीं, मुझे इडली चाहिए मुझे डोसा नहीं चाहिए, मुझे लड्डू चाहिए मुझे गुलाब जामुन नहीं चाहिए।
मुझे ये ज्येष्ठ पुत्र मेरा बहुत पसंद है, ये आखिरी वाला बिल्कुल आवारा है, उसका देखना है मुझे पसंद नहीं है। इस तरह करके ये पसंद नापसंद करके अब जो चुनाव करते हैं ये विकल्प, अब जो पहुंच गए हैं वो कोई चुनाव नहीं करते हैं, जो आया सो वही है। ये कृष्णमूर्ति जो बहुत बड़े फिलॉसफर, उनका एक ही तत्व था, उसको कहते हैं चॉइसलेस परसेप्शन, अर्थात चुनाव रहित दृष्टि। दुनिया को देखते रहो, उसमें चुनाव मत करो, उसमें निर्णय मत लो, ये अच्छा है, ये वो है, ये सही है, ये खराब है, बिल्कुल कुछ नहीं। बस सब कुछ देखते रहो, जो आया उसको बस जाने दो, आने दो, जो आया उसको आने दो। उसको स्वीकार की बात भी नहीं है, उसको पकड़ने की बात नहीं है, बस आया रहने दो, गया जाने दो, बस इतना ही है। अंतर्विकल्प शून्यस्य, बिल्कुल साक्षी रहो, सब कुछ देखते रहो, मन तो है ही नहीं। बहिस्वच्छंदचारिणः, बाहर से ये लोग जो हैं स्वच्छंदाचारी, स्वच्छंदाचारी का हम लोग एक लौकिक अर्थ देते हैं, वो अर्थ यहां नहीं है। स्वच्छंदाचारी माने मनमाना जो अपना आचार, जिनका आचरण है मनमाना, कहीं कोई पाप किया, किसी को मारा, किसी को पीटा, उसको हम स्वच्छंदाचारी कहते हैं, अपने मनमाना करने वाले। वो अर्थ है ही नहीं। स्व माने अपना आत्मा का, आत्मा का छंद माने आत्मा का जो स्वर है, उसी स्वर में जो मिला हुआ, आत्मा के रंग में जो रंगा हुआ है, अर्थात जो परमात्मा ही प्रतिष्ठित है। स्वच्छंदाचारी माने जो आपके कहने पर नहीं चलता, अपने मन के कहने पर नहीं चलता, परमात्मा के कहने पर ही जो चलता है। अर्थात जो आया सो करते गया, उनके पास कोई चुनाव नहीं। जो आया है सब भगवान से आते हैं, करने वाले भगवान हैं। इसलिए जो परमात्मा के साथ जाते हैं अपने मन से, ये मेरी इच्छा है, ये मेरा संकल्प है, यही मेरे लिए पसंद है, बिल्कुल है ही नहीं, वो स्वच्छंदाचारी है। स्वच्छंद माने जो सहजावस्था में रहती हैं, जो सहज अवस्था में रहते हैं। सहज अवस्था में तो वो कोई चुनाव नहीं, ये करना ये नहीं करना, बिल्कुल सहज भाव, ये उनका स्वभाव है, उसी को सहज भाव स्वभाव कहते हैं। बहिस्वच्छंदाचारिणः, जो परमात्मा के मुताबिक जो चलने वाले, हालांकि ऐसा मालूम होगा कभी कभी कोई गलत काम करते हैं, कभी गलत काम कर नहीं सकते। जो नाट्य शास्त्र में बड़े प्रवीण हैं, वो जरा भी कोई गलत कदम रख नहीं सकता है, वो इतना प्रवीण है। इसी तरह जो पहुंचे हुए हैं, जो ब्रह्मनिष्ठ है, वो कभी कोई गलत काम कर नहीं सकता है। हम लोग गलत सही किस भाव से कहते हैं? इस शरीर के लिए जो सही हम समझते हैं दुनियादारी में जिसको हम गलत समझते हैं, उसको हम सही गलत कहते हैं। जब वहां शरीर ही नहीं है, शरीर का कोई भाव ही नहीं है, शरीर के लिए या शरीर से संबंधित लोगों के लिए, उनके मतलब के लिए, अपनी खुदगर्जी के लिए नहीं करते, वो लोग मतलबी लोग नहीं। फिर सारी समग्रता के भाव से करते हैं, सर्वात्म भाव से करते हैं, जिससे सकल लोक का कल्याण हो, सब जनों का जो मंगल हो, वही कल्याणकारी कार्य करने वाले हैं। सर्वभूत हिते रतः, ये है उनका काम। स्वच्छंदाचारिणः, ऐसे लोग जो है ना, भ्रांतस्येव दशास्तास्ताः, वो कभी कभी उनकी कई कई अवस्थाएं आएगी। किसी दिन देखेगा कि ये तो बिल्कुल पागल हो गया है, बिल्कुल पागल जैसा आपको मालूम होगा। ऐसा है ना, जितने भी पागल लोग हैं वो हम जैसे जो सही दिमाग वाले, उनको कहेगा तुम पागल हो, तुम पागल हो। वो कभी ये नहीं कहेगा मैं पागल हूं, वो कहेगा तुम पागल हो। अब सारी दुनिया पागल हो गई। सो एकांत जो ब्रह्मनिष्ठ, जो असली जो पागल नहीं है, उनको तो पागल कहेंगी। सारी दुनिया कैसे पागल होगी? भर्तृहरि जी कहते हैं, पीत्वा मोहमयीं प्रमादमदिराम उन्मत्त भूतम जगत। ये सारी जगत जो है उन्मत्त भूतम, सब बिल्कुल पागल ही हो गए हैं।
पागल कैसे हो सकते हैं? इन्होंने तो ऐसी वारुणी मदिरा पी रखे हैं, इन्होंने ऐसे शराब पी रखे हैं। मदिराम, कौन सी मदिरा? प्रमाद मदिराम। प्रमाद माने अपने कर्तव्य से च्युत होना, वही प्रमाद है। हमारा जो कर्तव्य है, कर्तव्य को बेपरवाही से छोड़ देना, वो बेपरवाही जो है उसी को प्रमाद कहते हैं। हम अपने धर्म को, भगवान को, इन सबको उपेक्षा करके दुनिया के पीछे जाते हैं, इससे ज्यादा प्रमाद होता नहीं है। यही सबसे बड़ी बेपरवाही है। सो ये बेपरवाही नामक एक शराब को हम लोगों ने पी लिया, और ये क्या कर रही है? मोहमयीम। इससे तो पूरा मोह जाता है, ये मेरा है, ये मेरा है। जैसे अर्जुन ने कहा, अरे ये सब दृष्टे माम स्वजनान, सब मेरे ही लोग हैं भैया, ये गुरु हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे भाई हैं, यही है। सो ये मोहमयीम। अब श्रृंगेरी में 1954 तक शायद एक बहुत बड़े महात्मा वहां के शंकराचार्य रहे, उनका नाम था चंद्रशेखर भारती। चंद्रशेखर भारती ऐसे उच्च कोटि के महात्मा रहे, बिल्कुल सहजावस्था में रहे, उनको कभी शरीर का भान नहीं था। शरीर का भान नहीं था। कभी पूजा में आते थे, पूजा में सहस्रनाम करके पूजा करनी है, 1.5 घंटे लगेगी, लोग बैठे हुए हैं, केवल प्रथम नाम ही कहा, उसी को दोहराते जा रहे हैं। 3 घंटे हो गए। ओम श्रीमात्रे नमः, ओम श्रीमात्रे नमः, ओम श्रीमात्रे नमः, ओम श्रीमात्रे नमः। अरे बाकी ये कब खत्म हो गए, कब खत्म होगा, सब खाना पीना होगा, कुछ पता नहीं है। और लोग जो हैं, और कभी कभी ये बिल्कुल समाधिस्थ बैठे रहे, समय हो गया यहाँ पूजा के लिए, शाम को 4 बजे तक आए नहीं, 11 बजे 12 बजे पूजा होती है, लोग बैठे हैं 4 बजे तक। 4 बजे जाकर उनको उठाया, उनको पता ही नहीं क्या करना है, पूजा है आ जाओ, पूजा में आ जाते हैं, चुप बैठते हैं। अब लोग परेशान हो गए, वहां के मैनेजर इत्यादि सारे कर्मचारी, सारे लोग कोर्ट को एक दरख्वास्त दे दी, ये शंकराचार्य को निकाला जाए, ये तो पागल हो गए हैं, दूसरे कोई अच्छे शंकराचार्य को यहां स्थापित किया जाए। ये हुआ था 1950 में हुआ था ये, इनके ऊपर कोर्ट केस हो गई। तब अदालत ने कहा, अरे ये तो बहुत बड़े महात्मा हैं, इनको सबके सामने बुलाना ठीक नहीं है। तब उन्होंने मैसूर के एक न्यायाधिपति को कहा, तुम जाओ, तुम इसका निर्णय करो, इट इज कॉल्ड सिंगल जज, एक ही जज होंगे, एक ही निर्णयकार होंगे, तुम जाकर देखो। उन्होंने सुन रखा है, उन्होंने कभी शंकराचार्य जी का दर्शन नहीं हुआ उनको, क्योंकि इनका पेशा दूसरा है, ये कभी आए नहीं इसमें। उन्होंने कहा, हम उनको बुलाने के पहले या उनसे जाकर औपचारिक रूप से दर्शन करने के पहले मैं खुद जाकर देख के आऊं कैसे हैं। उन्होंने कहा कि हम इस वेश में नहीं जाएंगे, बिल्कुल साधारण मनुष्य के वेश में जाकर हम देखेंगे खुद। इसलिए जज तो बड़े अपने सूट वूट पहनकर, सर में वो से अपनी टोपा डालकर जाते हैं, ये साधारण पैजामा पहनकर, अपना कुर्ता पहना, और अपनी गाड़ी में नहीं चले। कई लोगों को इनकी गाड़ी का नंबर भी मालूम है। अपने एक मित्र से एक गाड़ी ले ली, उस गाड़ी को चलाकर ये जाने वाले थे अगले दिन सवेरे। उसके आने के पिछले दिन शंकराचार्य जी महाराज अपने 4 शिष्यों को बुलाकर कहा, देखो कल सवेरे 8:30 बजे मैसूर से एक जज साहब फलाना नाम का आने वाले ही फलाने नंबर की गाड़ी पर आएंगे। वो गाड़ी को अंदर नहीं लाएंगे, बाहर जो साधारण जन अपने गाड़ी, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग हैं वही अंदर ला सकते हैं, बाकी सब बाहर ही रखेंगे। ये अपनी गाड़ी को बाहर छोड़ेंगे, तुम वहीं खड़े रहो, उनको मेरे पास ले आओ।
ये चारों लोग जाकर खड़े हुए, वो सोचे थे हम तो अज्ञात आए हैं, नीचे उतरे, चारों लोग गए, महाराज जट साहब आपके लिए शंकराचार्य जी आपकी इंतजार कर रहे हैं। मैं जज? क्या बक रहे हो, मैं कोई जज वज नहीं हूं महाराज। कल ही शाम को कह दिया था शंकराचार्य ने, ये फलानी गाड़ी से आएंगे, ये गाड़ी आपका नहीं आपके मित्र का है, आप 8:30 बजे आएंगे, आपका नाम ये है, इसीलिए हम लोग यहां खड़े हैं। बिल्कुल भाव विभोर हो गए, बिल्कुल घबरा गए, सीधा गए, कुछ पूछे नहीं, चंद्रशेखर भारती के पांव में गिरकर पांव पकड़े रोने लगे, रोते रहे, मैं बड़ा पापी हूं, जो आपके ऊपर इतना सा शंका भी उत्पन्न हुआ वही पाप है मेरे लिए। उसने कहा देख, हर एक का अपना अपना स्वधर्म होता है, जब तुम जज बने हो तुम किसी को पहले ही तुम निर्णय नहीं कर सकते हो, इसीलिए तुमने जो कहा, जो आया परीक्षा करने के लिए, तुमने ठीक किया, तुमने अपने स्वधर्म का पालन किया, देखो इसमें कोई पाप नहीं लगता है। बस वो गया, उसने कहा कि ये पागल है तो फिर क्या। देखिए एक मिनिस्टर साहब आए हुए हैं, बहुत पैसा लेकर, पैसे के गड्ढे लेकर, अपनी बेटी की शादी है और इसलिए वो बैंड देना चाहते हैं, और उन दिनों में तो बहुत बड़ा पैसा होता है 20,000 रुपये। 20,000 रुपया लेकर आए हुए हैं, वहां थाली में रखा हुआ है, और लोग कह रहे हैं ये मिनिस्टर साहब, ये मिनिस्टर साहब, ये उनकी तरफ देखते ही नहीं, और कुछ उनकी तरफ देखे ही नहीं। तब तक वहां देखा, वहां भीड़ में कोई कोने में बिल्कुल एक भिखारी जैसे एक ब्राह्मण बैठा, उनको बुलाया, वो पास में आया, क्यों चिंतित हो, बेटी की शादी है, तय हो गया तिथि, क्या उसको मांगल्य वगैरह बनाने के लिए पैसा चाहिए, लो इसको। अरे इनसे अभी लिया ही नहीं, वहां थाली पड़ा है, गड्डियां को पूरा कहा तुम लेकर जाओ, और लोग कहते हैं महाराज महाराज चुप रह, बस ले जाओ, तुम ले जाओ। और इनको पागल लेके तो लोग क्या कहेंगे बताइए। ऐसे महात्मा थे।